गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 19वें अध्याय को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है चौथा और अंतिम निर्देश। ये अध्याय भी अधिक लंबा है, अतः इसे भी मैं कई भागों में विभाजित करके लाऊंगी। यदि संभव हो सका तो मैं केवल इसके 2 ही भागों का निर्माण करूंगी। तो आइए इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इस अध्याय को आरंभ करते हैं। चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें 1 सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववत संदेश के रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर प्रतीत ऐसा भी होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता रहता है। यात्रा पहली 3 बार की तरह ही कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने पर पिसे को पीसना भर रह जाता है। मार्ग देखा भाला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गोमुख के साथ मिल जाना और तपोवन तक सहज पहुंच जाना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, यह हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है। मखमली गलीचा ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया था कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया है, तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांति कुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। यह रास्ते के संकल्प विकल्प थे, अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के कार्यों पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझ जैसे वानर को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत यह शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग हैं। वस्तुतः ये सब कुछ आपकी ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया है वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी, ऐसा जिसे वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो यह सारे कार्य दूसरे तुम्हारे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाता है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी, सौर मंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के ढर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इससे भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दिनों इतने विषाक्त हो गए हैं जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं, देवी सत्ता भी संकट में पड़ गई है। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षता लड़ने के लिए हमें तुम्हें अब सब कुछ करना होगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। धरती का घेरा, जल, वायु और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थ लोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है
और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी पर मंडराने लगा है। अणु आयुधों के अनाड़ियों के हाथ प्रयोगों का खतरा इतना बड़ा है कि उसके तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्मसात हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास पात की तरह हो रही है। ये खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इन सब विपत्तियों विभीषिकाओं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं, उससे जो भी सांस लेता है वह अचिंत्य चिंतन अपनाता और दुष्कर्म करता है। दुर्गति हाथों हाथ सामने आती जाती है। यह अदृश्य लोक में भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी रहेगा, नर पशु और नर पिशाच जैसे क्रिया कृत्य करेगा। भगवान की इस सर्वोत्तम कृति धरती और मानव सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है। इस स्थिति को बदलने, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र छलांगना पड़ेगा। इसके लिए वामन भगवान जैसे बड़े कदम उठाने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर 5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कुंती के समान अपने एकाकी सत्ता को निचोड़कर 5 देव पुत्रों को जन्म देना होगा, जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चे पर भिन्न भिन्न भूमिकाएं प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मैंने बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, यह तो आपने परिस्थितियों की बात कही। इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों का काम है। मुझ बालक को तो काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली की तारों को अपनी उंगलियों में बांधकर नाच नचाते रहिए। परामर्श मत कीजिए, समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब कोई मूक आदेश स्थूलता या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर से कोई ननुनच नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरण के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने तक, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट यज्ञायोजन तक एवं विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की स्थापनाएं करने तक आपकी आज्ञा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन ने ही सारी भूमिकाएं निभाई हैं। दृश्य रूप में हम भले ही सबके समक्ष रहे हों, हमारा अंतःकरण जानता है कि यह सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी? परिस्थितियों के संदर्भ में आपका जो भी निर्देश होगा वह करेंगे। इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद, चिंतन, अंतःकरण आपको विश्व मानवता को समर्पित है। उन्होंने प्रसन्न वदन स्वीकारोक्ति प्रकट की एवं परावाणी से निर्देश व्यक्त करने का उन्होंने संकेत किया। बात जो विवेचना स्तर की चल रही थी सो समाप्त हो गई और सार संकेत के रूप में जो करना था सो कहा जाने लगा। तुम्हें 1 से 5 बनना है, 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह काम 5 तरह से करने हैं। इसलिए इसी शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं, तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 शरीर सूक्ष्म रहेंगे क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ता है। जब तक 5 परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र काम ना संभाल सकें, तब तक इसी शरीर से उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है एवं अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं, तो उन्हें अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की छुट्टी हो जाएगी। यह दिशा निर्देश हो गया। करना क्या है, कैसे करना है, इसका प्रसंग उन्होंने अपनी वाणी में समझा दिया। इसका विवरण बताने का आदेश नहीं है। जो कहा गया है उसे कर रहे हैं।
संक्षेप में इसे इतना ही समझना पर्याप्त होगा। पहला, वायुमंडल का संशोधन। दूसरा, वातावरण का परिष्कार। तीसरा, नवयुग का निर्माण। चौथा, महाविनाश का निरस्तीकरण, समापन। पांचवा, महामानवों का उत्पादन, अभिवर्धन। ये पांचों काम किस प्रकार करने होंगे, इसके लिए अपनी सत्ता को 5 भागों में कैसे विभाजित करना होगा, भगीरथ और दधीची की भूमिका किस प्रकार निभानी होगी, इसके लिए लौकिक क्रियाकलापों से विराम लेना होगा, बिखराव को समेटना पड़ेगा। यही है सूक्ष्मीकरण। इसके लिए जो करना होगा समय समय पर बताते रहेंगे। योजना को सफल बनाने के लिए, इस शरीर को समाप्त करने के लिए जो दानवी प्रहार होंगे उससे बचाते चलेंगे। पूर्व में हुए आसुरी आक्रमण की पुनरावृत्ति कभी भी किसी भी रूप में सज्जनों परिजनों पर प्रहार आदि के रूप में हो सकती है। पहले की तरह सब में हमारा संरक्षण साथ रहेगा। अब तक जो काम तुम्हारे जिम्मे दिया है उसे अपने समर्थ सुयोग्य परिजनों के सुपुर्द करते चलना, ताकि मिशन के किसी काम की चिंता या जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ना रहे। जिस महापरिवर्तन का ढांचा हमारे मन में है उसे पूरा तो नहीं बताते, पर उसे समयानुसार प्रकट करते रहेंगे। ऐसे विषम समय में उस रणनीति को समय से पूर्व प्रकट करने से उद्देश्य की हानि होगी। इस बार हमें अधिक समय नहीं रोका गया। बैटरी चार्ज करके बहुत दिनों तक काम चलाने वाली बात नहीं बनी। उन्होंने कहा, हमारी ऊर्जा अब तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप में चलती रहेगी। अब हमें एवं जिनको आवश्यकता होगी उन ऋषियों का तुम्हारे साथ सदैव रहना और हाथ बटाते रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी अभाव की, आत्मिक ऊर्जा की कमी का कभी अनुभव नहीं होगा। वस्तुतः यह 5 गुनी और बढ़ जाएगी। हमें विदाई दी गई और हम शांति कुंज लौट आए। हमारी सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना रामनवमी सन 1984 से आरंभ हो गई। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर इसकी अगली वीडियो में मिलेंगे और इस अध्याय के अगले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा तपश्चर्या आत्मशक्ति के उद्भव हेतु अनिवार्य। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में कई बार हिमालय यात्रा की और अपने गुरुवर का आदेशों का पालन किया। साथ ही उन ऋषि सत्ताओं के अधूरे छूटे कार्यों को भी आगे बढ़ाया। इस बार हमारे गुरुदेव, जिन्हें युग ऋषि के नाम से जाना जाता है, उन ऋषि के कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। जो कार्य गुरुदेव ने कभी दादा गुरु के लिए किया था, अब वही कार्य हमें अपने गुरुवर के लिए करना है। हम उन जैसी आराधना, साधना या तपस्या तो नहीं कर सकते, परंतु केवल इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने हृदय में सद्भाव रखें, सद्विचार रखें, उन आसुरी वृत्तियों को अपने अस्तित्व का हिस्सा ना बनने दें, अपने अस्तित्व पर हावी ना होने दें। जिस तरह से हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि किस तरह की मनोवृत्तियां लोगों पर हावी हो रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कि सभी नींद में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उनके चलने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बिना जाने बिना समझे बस चल रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे आंख मूंद कर बस पालन कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम मानव हैं, हम सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मस्तिष्क रखते हैं। इस बात का हम घमंड ना करें, इस बात पर हम गुरूर ना करें, बल्कि इस बात का हम सदुपयोग करें और वातावरण को शुद्ध करें। चाहे वो वायुमंडल के स्तर पे हो, चाहे वो आत्मिक स्तर पे हो, चाहे वैचारिक स्तर पे हो, चाहे वो क्रियाकलापों के स्तर पे हो, हम अपने स्वयं के अंदर इन सभी स्तरों पर शुद्धिकरण कर लेते हैं।
इसमें प्रखरता को प्राप्त कर लेते हैं। तो गुरुदेव के इस संकल्प का हम छोटा सा कण भर उठा सकते हैं। तो गुरुदेव के इस संकल्प को हम कुछ ना कुछ योगदान अवश्य ही कर सकते हैं, चाहे वो बूंद बराबर ही क्यों ना हो। आज मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगी कि गुरुवर के कार्यों में यदि आप कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं तो वायुमंडल के संशोधन के लिए, आत्म उत्कर्ष के लिए, नवयुग के लिए, देव मानवों की उत्पत्ति के लिए और इस महाविनाश को निरस्त करने के लिए आप भी न केवल कृत संकल्प हों, अभी तो इसके लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करें। इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य अपने घर के गृहस्थ स्तर पे भी किया जा सकता है। आप स्वयं से प्रारंभ करें, अपनी संतान तक पहुंचाएं। संतान से यदि संभव हो सके तो अपने कुटुंबियों तक पहुंचाएं, अपने नाते रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। बस कार्य आपका हो गया। यदि एक एक बूंद अपने आप को संशोधित करेगी, शुद्ध करेगी, तो सागर की सारी ही बूंदें शुद्ध हो जाएंगी। केवल इतना ही तो करना है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। स्वयं से प्रारंभ करें, अपनी संतान से, अपने परिवार से, अपने कुटुंबी नाते रिश्तेदारों से। उन्हें स्वच्छता, शुद्धता, आत्मिक शुद्धता, वैचारिक शुद्धता, इन सारी बातों का अर्थ समझाएं। जिस दिन आप लोगों के लिए सद्भाव रखना आरंभ कर देंगे, लोगों के लिए विशुद्ध प्रेम रखना आरंभ कर देंगे, तो उस दिन ये स्तर स्वयं ही स्वतः ही शुद्ध होना आरंभ हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो जाने से पूर्व हम आइए परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तो अगली वीडियो के आने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।